हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास आईआईटी जी और नीट के लिए हम लोग आज तीसरा लेक्चर लेके आ रहे हैं। किस चैप्टर का लेक्चर है? मात्रक एवं मापन का तीसरा लेक्चर है, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे मात्रक और मापन के आधार पर भौतिक राशि के कितने प्रकार होते हैं। तो मात्रक एवं मापन के आधार पर भौतिक राशि 3 प्रकार का होता है। पहला मूल या आधारी राशि, दूसरा मूल या आधारी राशि को इंग्लिश में फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी कहते हैं। दूसरा व्युत्पन्न राशि जिसको अंग्रेजी में डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। और तीसरा पूरक राशि जिसको इंग्लिश में सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमने बोला वो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। मात्रक एवं मापन के आधार पर भौतिक राशि के प्रकार कितने बताए हमने? 3। पहला क्या है बेटा? पहला है मूल राशि, मूल या आधारी राशि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी। दूसरा है आपका व्युत्पन्न राशि जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी। और तीसरा है पूरक राशि जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, तो पहला मूल राशि के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मूल राशि या फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। वे भौतिक राशि जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, यानी अन्य राशियों से मिलकर के बनी नहीं होती हैं, अर्थात वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, उनको किसी से लेना देना नहीं है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मूल राशि या आधारी राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय। सबसे पहले जब फिजिक्स का डेवलपमेंट हो रहा था, विकास हो रहा था, तो वैज्ञानिकों ने तीन भौतिक राशि को मूल राशि माना था, लंबाई, द्रव्यमान और समय को। बाद में आज के समय में उसको और मूल राशि की आवश्यकता पड़ी, तो उन लोगों ने 7 मूल राशियों के बारे में बताया कि आप 7 मूल राशि लीजिए और उनके 2 सहयोगी यानी पूरक राशि और लेना है। ठीक है, 2 पूरक राशि और 7 मूल राशि आज के समय में चल रहा है। ठीक है, तो देखिए हम उसका परिभाषा दे देते हैं। किसका? मूल राशि का। बोल रहा वे भौतिक राशि जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात जो राशि स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वतंत्र होती है, मूल राशि कहलाती है। जो हमने बोला वो लिख दिया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में, कि क्या बोला। जैसे मूल राशि सबसे पहले कितने बताया था? 3। तो जैसे में देख लीजिए क्या है, लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान माने मास, समय यानी टाइम। तो यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है। सर्वप्रथम 3 भौतिक राशियों, किसको? लंबाई, द्रव्यमान तथा समय को ही मूल राशि माना गया था। सबसे पहले इसी 3 को मूल राशि माना गया था। ठीक है, उसके बाद परंतु आज के समय में कुल 7 राशि को मूल राशि तथा दो पूरक राशि माना जाता है। ठीक है, आज के समय में सबसे पहले कितनी मूल राशि थी? 3, लंबाई, द्रव्यमान, समय। आज के समय में, ठीक है, आज के समय में 7 मूल राशि और 2 उसके पूरक राशि को माना गया है। ठीक है, तो कौन कौन 7 है? तो 3 तो पहले ही है आपके पास, 3 तो पहले ही है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। ठीक, और 4 कौन कौन है? तो ताप आएगा। क्या आएगा? ताप। लंबाई, द्रव्यमान, समय हो गया। तापमान, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। और 2 पूरक राशि है। कितनी पूरक राशि है? 2। पहला क्या है बेटा? समतल कोण। समतल कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। और दूसरा जो है वो क्या है? ठोस या घन कोण। ठोस या घन कोण। और ठोस या घन कोण को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सॉलिड एंगल। ठीक है, तो मूल राशि आज के समय में कितने हैं? 7। और उनको सहयोग करने वाला 2 पूरक राशि है। कौन कौन? समतल कोण और ठोस कोण। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, दूसरा जो राशि है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। और व्युत्पन्न राशि क्या होता है ये जान लीजिए, कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, मीन्स ये 7 पर निर्भर करती है।
मूल राशियों पर निर्भर करती है, इसका मतलब ये जो व्युत्पन्न राशि है मूल राशियों से मिलकर के बना होना चाहिए, होगा यानी ये स्वतंत्र नहीं होती है। व्युत्पन्न राशियां स्वतंत्र नहीं होती है, ये मूल राशियों से ही मिलकर के बनी होती है। ठीक है, यानी मूल राशियों पर निर्भर करती है। कौन राशि कहलाएगी? व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। और ये 7 मूल राशि और 2 पूरक राशि के अलावा जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो व्युत्पन्न राशियां होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या लिखा गया है। जो बोले हैं वो देख लीजिए क्या बोल रहा है। व्युत्पन्न राशि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी, वे भौतिक राशि जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है या मूल राशियों पर निर्भर करती है, अर्थात मूल राशियों पर निर्भर करते हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं। यानी ये स्वतंत्र नहीं होंगे। ठीक है, अर्थात मूल राशियों पर निर्भर करते हैं, यानी ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल, आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन। चाल दूरी बटा समय। वेग विस्थापन बटा समय। त्वरण वेग में परिवर्तन बटा समय। बल द्रव्यमान गुने त्वरण इत्यादि। ठीक है, तो 7 मूल राशियों के अलावा 7 मूल राशि और 2 पूरक राशि के अलावा सभी राशियां व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, अब आपको व्युत्पन्न राशि हम समझा देते हैं कि कैसे व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, देखिएगा, थोड़ा सा इसको हम छोटा करके आपको बता देते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपको एग्जाम्पल लेते हैं। आपको क्या ले ले? क्षेत्रफल ले लेते हैं। क्षेत्रफल माने एरिया ले लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है बेटा लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई, तो चौड़ाई भी एक प्रकार का है, लंबाई है। ये भी लंबाई, ये भी समझ लीजिए चौड़ाई माने लंबाई। ठीक है, तो ये दोनों कौन राशि है? ये दोनों मूल राशि है। दोनों मूल राशि है। ठीक, ये मूल राशि से मिलकर ये बना है। इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है? व्युत्पन्न राशि है। कौन राशि है? ये व्युत्पन्न राशि होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल दिखाएं आपको, तो और एग्जाम्पल देख लीजिए। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम बोल देते हैं चाल बोल देते हैं। चाल बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, तो दूरी मतलब क्या होता है? दूरी मतलब है लंबाई। दूरी मतलब लंबाई और समय, ये दोनों दूरी को हम यहाँ हम क्या बोल सकते हैं? अभी फिलहाल के लिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? लंबाई। ठीक है, तो ये दोनों क्या है बेटा? ये दोनों मूल राशि है। दोनों कौन राशि है? मूल राशि है। और इस दोनों को मिल करके ही कौन बना? चाल बना। ठीक है, तो चाल कौन राशि होगा? चाल होगा व्युत्पन्न राशि। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारा राशियां जो है वो व्युत्पन्न राशि है। कौन कौन को छोड़कर? 7 को छोड़कर। 7 में कौन कौन है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये 7 को छोड़कर और 2 पूरक, समतल कोण और ठोस कोण, उसको छोड़कर जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो सब क्या है? पूरक राशि है। ठीक है, चलते हैं, पूरक राशियां बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पूरक राशि। तो पूरक राशियां क्या है देखते हैं हम लोग। तो पूरक राशि किसे कहते हैं? पूरक मतलब माने पूरक का मतलब होता है वो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को जब जरूरत पड़ेगा तो क्या करेगा? सहयोग देगा। जहां पर उसको जरूरत पड़ेगा तो पूरक राशि उसको क्या करेगा? सहयोग करेगा। और पूरक जो राशि होता है वो गणितीय राशि होता है ना। पूरक राशि इज ए मैथमेटिकल क्वांटिटी। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर मैथमेटिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर मैथमेटिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो पूरक राशि क्या होता है? गणितीय राशि होता है। और ये जरूरत पड़ने पर मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, तो पूरक राशि किसे कहेंगे? पूरक राशि को इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। यह एक गणितीय भौतिक राशि होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर मूल तथा व्युत्पन्न राशि को मदद करते हैं। ठीक, तो पूरक राशि केवल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समतल कोण जिसको प्लेन एंगल कहते हैं, और दूसरा ठोस या घन कोण जिसको सॉलिड एंगल कहते हैं। समतल कोण क्या होता है बेटा? देख लो, ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है।
और ये क्या है, हमारा चाप है। ये क्या है, चाप है। ये थीटा है। ये चाप जितना यहाँ पर कोण बनाता है इसको हम समतल कोण कहते हैं। यही कोण क्या है बेटा, समतल कोण। समतल कोण। और इसका मात्रक रेडियन होता है। मात्रक रेडियन होता है। मात्रक नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, वहां मात्रक के बारे में बात करेंगे। और ठोस कोण क्या होता है, तो घन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, घन ने बोल रहे शंकु ले लीजिए। और ये शंकु का ये वाला भाग यहाँ पर जो एंगल बनाता है, ये वाला भाग, इसके बाद वाला भाग, ठीक है, इसको बोलते हैं एरिया। इसको बोलते हैं एरिया और ये है रेडियस। ठीक है, तो ये वाला जो होगा, ये जो कोण होगा ये ठोस कोण होगा। और ठोस कोण का एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, ठोस कोण का एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो समतल कोण और ठोस कोण के बारे में हम लोग देख लिए। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा, अब तक हम लोगों ने देखा कौन चैप्टर था, मात्रक एवं मापन का लेक्चर 3 था। और हम लोग देखा कि मात्रक और मापन के आधार पर भौतिक राशि के प्रकार, और कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। मूल या आधारी राशि जिसको फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी कहते हैं, दूसरा व्युत्पन्न राशि जिसको डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, और तीसरा पूरक राशि जिसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। मूल राशि कितने थे, सबसे पहले 3 था, लंबाई, द्रव्यमान और समय। और आज के समय में कितनी मूल राशियां हैं, 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और इसके 2 पूरक राशि है। और पूरक राशि कौन कौन है, समतल कोण और ठोस। ठीक है, तो मूल राशि हो गया। उसके बाद कौन है, मूल राशि किसे कहेंगे, वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात वे स्वतंत्र होती है, उसको किसी से लेना देना नहीं होता है, मूल राशियां कहलाती है। और मूल राशियों की संख्या 7 है। ठीक है, आज के डेट में 7 है और शुरुआत में 3 था। अब व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, वे भौतिक राशियां जिनमें जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, अर्थात मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। और व्युत्पन्न 7 मूल राशियों के अलावा जितनी भी मूल राशियां होती हैं उसे व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। ठीक है, जैसे चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। ठीक, तीसरा क्या था बेटा, पूरक राशि जिसको सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। ये एक गणितीय राशि, भौतिक राशि होता है, और ये जरूरत पड़ने पर मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को सहयोग करता है। ठीक है, और ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, समतल कोण और ठोस कोण, ठोस या घन कोण। ठीक है, तो आशा करते हैं ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही बोल्ड हमारा लेक्चर देखिए। और एग्जाम में अच्छा से जनरल का तैयारी कर रहे हैं, या आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, 11 12 का तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए फायदेमंद है। तो एकदम आराम से अच्छा से पढ़िए और मस्त रहिए, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।